हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, टू बी प्रिसाइज जो कि IHM में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ वो दो डिफरेंट डिग्री कोर्सेज के जो कि IHM में ऑफर होते हैं। तो यार आई नो सारे लोग बोलने वाले हैं कि भाई IHMs में तो बेसिकली BSc इन HNHA ही ऑफर होता है, लेकिन उसमें भी दो सब डिवीजन है जो कि शायद आपको मालूम नहीं होंगे। वैसे तो होटल मैनेजमेंट के बहुत तरीके के कोर्स होते हैं, चाहे वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो, 3 इयर्स डिप्लोमा हो, 1 ईयर डिप्लोमा हो। इवन डिग्री में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे वो बैचलर इन होटल मैनेजमेंट हो जो कि BHM होता है, BSc इन HNHA हो वो अलग होता है, BHMCT अलग होता है, BBA इन होटल मैनेजमेंट अलग होता है। तो पर मेजरली जो डिफरेंस क्रिएट करा जाता है वो बेसिकली करा जाता है आपका BHM बैचलर इन होटल मैनेजमेंट या फिर BSc इन HNHA जो कि आपका IHMs में ऑफर होता है। तो अगर आपको उस बारे में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं उस बारे में वीडियो बना दूंगा, एक बेसिक कंपैरिजन, और क्या आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो IHMs है जो कि BSc इन HNHA कोर्स है उसके अंदर आपके दो सब डिवीजन कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका है जेनेरिक और दूसरा है आपका स्पेशलाइजेशन। ये दोनों ही आपके BSc इन HNHA के अंडर आते हैं। ये दो अलग सब डिविजन्स हैं, इनके नाम से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। डिग्री आपको इसमें सेम मिलने वाली है, लेकिन एक होती है जेनेरिक और एक होती है स्पेशलाइजेशन डिग्री। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी IHM की जेनेरिक डिग्री के बारे में। तो अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो आप अपनी जेनेरिक डिग्री में जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो 4 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आप पूरे 3 साल तक पढ़ते हो। मतलब कि जब आपके कोर्स की शुरुआत होगी उससे लेकर आखिरी सेमेस्टर तक आप अपने ये जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे पढ़ने वाले हो, इनमें से कोई भी एक नहीं छोड़ोगे। तो अगर आपको वो 4 मेजर डिपार्टमेंट्स और 4 मेजर सब्जेक्ट्स नहीं पता है, आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या 4 मेन आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं होटल मैनेजमेंट में। तो अब मैं इसका आपको करिकुलम बता देता हूं कि इसमें आपको शुरुआत से लेकर एंड तक क्या क्या करना होता है और कैसे कैसे आपका आगे बढ़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आखिरी 6ठे सेमेस्टर तक आपको चारों मेजर सब्जेक्ट्स अपने पढ़ने पड़ेंगे, और इसमें आपके जो फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स हैं वहां पे आपका यही चलता है कि आपको स्टडीज करनी होंगी, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपका मेजर चेंज आता है जिसमें आपके आधे बच्चे जो होते हैं, जो कि मतलब जिनका नाम A से लेके NEIM तक आता है, वो बच्चे जाते हैं आपके ट्रेनिंग पे, और जो उसके बाद के नाम के बच्चे होते हैं टिल Z, उनकी क्लासेस चलती हैं थर्ड सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में इसका उल्टा हो जाता है, तो जो बचे हुए बच्चे थे N से लेकर Z तक के वो जाते हैं अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे, और बाकी बच्चे जो A से लेकर N तक थे वो अब अपना फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई करते हैं। इसके बाद आपका लास्ट ईयर शुरू होता है जो कि आपका 5th एंड 6th सेमेस्टर होता है। उस समय आपकी नॉर्मल स्टडीज चलती हैं और साथ ही साथ आपके कैंपस प्लेसमेंट्स भी होती रहती हैं। और आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें आपको शुरुआत से लेकर एंड तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके IHM की स्पेशलाइजेशन की डिग्री के बारे में, जिसमें पहले 3 सेमेस्टर तो आपको सेम करिकुलम रहेगा, मतलब आपको स्टडीज करनी है, चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 3 सेमेस्टर तक आपको चारों सब्जेक्ट जो आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। फोर्थ सेमेस्टर से इसमें आपका मेजर चेंज आता है, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाता है अपना स्पेशलाइजेशन चूज करने का। मतलब कि आप इन 4 डिपार्टमेंट्स में से अपना एक डिपार्टमेंट चूज करोगे। तो बेसिकली आपके पास होते हैं 3 ऑप्शन। एक तो हो गया आपका फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दूसरा हो गया आपका फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट, और थर्ड हो गया आपका अकोमोडेशन मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपका फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग दोनों आते हैं। इसके बाद इसके करिकुलम में और जेनेरिक के करिकुलम में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। मतलब जेनेरिक के करिकुलम में आपको एक ही बार अपनी पूरी ट्रेनिंग करनी होती है, वेयर एज स्पेशलाइजेशन में आपको 3 बार ट्रेनिंग करनी होगी छोटे छोटे बैचेस में। मतलब कि 4th सेमेस्टर के बाद आपको एक बार 4 हफ्ते की ट्रेनिंग करने जाना होगा आपके सारे डिपार्टमेंट्स में। उसके बाद 5th सेमेस्टर के एंड में आपको दूसरी बार ट्रेनिंग करने जाना होगा 6 हफ्ते के लिए अपने स्पेशलाइज्ड वाले डिपार्टमेंट में। उसके बाद 6ठे सेमेस्टर के कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको ट्रेनिंग पे जाना होगा 4 हफ्तों के लिए अपने स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में। तो यार ये था बेसिकली आपका जेनेरिक वर्सेस स्पेशलाइजेशन। जेनेरिक में आप समझ गए होंगे कि आपको चारों मेजर सब्जेक्ट्स शुरू से लेकर एंड तक पढ़ने पड़ते हैं। स्पेशलाइजेशन में भी आप समझ गए होंगे कि आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज करना पड़ेगा 4th सेमेस्टर में, जिसके बाद आपको वही पढ़ना पड़ेगा और बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने।
एक और बात मैं बता दूं कि जो ये स्पेशलाइजेशन वाला ऑप्शन है ये बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स में है। जितनी एनसीएचएम की साइट में डिटेल है उस हिसाब से आपको ये कोर्स केवल चेन्नई, गोवा, कोलकाता और मुंबई में अवेलेबल होगा। किसी और अगर आईएचएम में अवेलेबल है तो आप मुझे कॉमेंट में नीचे बता सकते हो। इसलिए जो ये स्पेशलाइजेशन वाला ऑप्शन है ये आपको बहुत ही लिमिटेड आईएचएम्स में मिलने वाला है। तो यार इनकेस अगर आप इन आईएचएम्स में चले जाते हो तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है जेनेरिक वाला कोर्स चूज करने का या फिर स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स चूज करने का। लेकिन स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स चूज करने के लिए आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, तो उस हिसाब से ही आपको कोर्स मिलेगा इनकेस अगर आपका मेरिट में नाम आएगा तो। साथ ही साथ इसमें आपको एक और पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया अगर आप 4th सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन चूज करते हो तो ये ध्यान रख लेना फिर आप 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में इसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपका स्पेशलाइजेशन वही रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जेनेरिक और स्पेशलाइजेशन के बीच में। अब बात आती है कि यार जेनेरिक और स्पेशलाइजेशन में कौन सा ज्यादा बेटर है। तो सच बताऊं तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जेनेरिक के अपने फायदे हैं। इसमें देखो यार आप चारों साल चारों डिपार्टमेंट पढ़ रहे हो तो आपको चारों डिपार्टमेंट की एक नॉलेज मिलती है। साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन में आपका क्या होता है, एक डिपार्टमेंट में ज्यादा फोकस किया जाता है तो ऑब्वियसली उस डिपार्टमेंट की आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो इसलिए ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको स्पेशलाइजेशन लेना है, इनकेस अगर आप क्लियर हो कि मुझे शेफ ही बनना है या फिर मुझे एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट में ही जाना है या फिर फ्रंट ऑफिस में जाना है या फिर हाउसकीपिंग में जाना है, तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हो। अदरवाइज जेनेरिक इज अ गुड ऑप्शन जिसमें आपके ऑप्शंस हमेशा एंड तक ओपन रहते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाला हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।